हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवारजन को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब लोगों पर बनी रहे। आज का सेशन होने वाला है ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड। आज हम इस सेशन में जानेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे ट्रेडिंग प्लान में लिखने चाहिए और किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प आउट करता है। जानते हैं आगे इस सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रेडिंग को अगर हम बिजनेस प्लान की तरह नहीं देखेंगे, बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे तो हम उसमें स्केल अप नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग बिजनेस प्लान हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें हमारा विज़न, हमारा मोटिव, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, तभी हम आगे उस पर कुछ काम कर सकते हैं। देयर इज़ ए कोट, अ ड्रीम विदाउट गोल इज काइंड ऑफ ए विश। तो हमें जो हमारे ड्रीम है, ठीक है, उसको एक काइंड ऑफ ए गोल की तरह देखना है, ठीक है, नहीं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग प्लान जो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस प्लान है, तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास लिखे होने चाहिए ताकि हम अपनी ट्रेडिंग में को एनहांस कर सकें, उसके स्केल अप कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा ट्रेडिंग बिजनेस प्लान में वो रहेगा, हैव ए विजन फॉर योर ट्रेडिंग। हमें अपनी ट्रेडिंग का विज़न पता होना चाहिए कि हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है ट्रेडिंग करने का। अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं तो आपको खाली इन्वेस्टिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या फिर अगर आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप उसमें आपका विज़न क्या है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए कि आपको इंट्राडे करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको खाली BTST करनी है, या अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं तो आपको EOD चार्ट ही देखने। तो आपका इस एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए रिगार्डिंग विजन। आपका विजन होना चाहिए लंबे टाइम के लिए, 5 से 10 साल के लिए, फाइन। तभी आप ट्रेडिंग में कुछ स्केल अप कर सकते हैं, फाइन। देन सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज योर एज इन द मार्केट। एज मैं इस तरीके से बोलूँगा कि आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आप एनालिसिस अच्छी करते हैं, या फिर आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है और आप मार्केट में केवल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए आ रहे हैं, फाइन। आप एनालिटिक्स अच्छी करते हैं, फाइन। यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, ये आपकी एज हो सकती हैं, फाइन। यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो यू आर ए क्विक लर्नर। ये कुछ इस तरीके की एज अगर आपके पास है तो आप मार्केट में स्केल अप कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको आपकी एज पता होनी चाहिए, व्हाट इज योर एज। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है व्हाट इज योर एक्शनेबल स्ट्रेटेजी, फाइन। अगर आपको पता है कि आपको ट्रेडिंग में आना है तो आपके पास एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास कम से कम ऐसी 3 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो रिलेट करें। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जब मार्केट साइडवेज में हो तब एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपके पास एक एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज जरूर होनी चाहिए जो कि आपके ट्रेडिंग प्लान में लिखी हो। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल फॉर योर स्ट्रेटेजी। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रेटेजीज हैं वो उस स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, आपके अगर आपको अप ट्रेंड में देख रहे हैं या डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी जो है ये खाली इंडेक्स पे अच्छी चलती है, और सेकंड स्ट्रेटेजी FN स्टॉक्स पे, या फिर थर्ड स्ट्रेटेजी ये केवल ऑप्शन में वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट पे अच्छा परफॉर्म करती हैं। वो आपको तब पता चलेगा जब आपके पास एक लार्ज सैंपल साइज होगा। ऑन एन एवरेज समवेयर अराउंड 100 से लेके 150 के करीब अगर आपने ट्रेड करी है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो इंडेक्स पे वर्क अच्छा करती है या स्टॉक्स पे अच्छा वर्क करती है। और उसके लिए आपको ऑन डेली बेसिस एक जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप अपने सिस्टम की स्ट्रेटेजी की एक अमाउंट जो जिसे मैं बोलूँ कि आप उसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं ऑन ए टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस इंस्ट्रूमेंट पे अच्छा वर्क करती है, वेदर इट इज इंडेक्स, स्टॉक और ऑप्शन। फिफ्थ पॉइंट इज
व्हाट टाइम फ्रेम डू यू ट्रेड इन, आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये भी आपको तभी पता चल सकता है जब आप जर्नलिंग करेंगे उन ट्रेड की। तो टाइम फ्रेम किस तरीके से निकालना होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। टाइम फ्रेम लाइक अगर आप BTST करना चाहते हैं उसके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उसके लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है क्योंकि उसमें आप 75 मिनट डेली और वीकली पे काम करेंगे। BTST में जब आप काम करेंगे तो आप 15 मिनट, 75 मिनट और डेली पे काम करेंगे। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको पता होने चाहिए कि किस टाइम फ्रेम पे आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी चलती है और किस टाइम फ्रेम पे आपके लिए सुटेबल है, ताकि आप सिस्टम टाइम फ्रेम हुपिंग ना करें और जिससे आपकी जो ट्रेड्स हैं वो मिस आउट ना हो। दिस इज द 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है हाउ डू यू डिटरमाइन ट्रेडेबल पोजीशन साइजिंग। अगर आपको ट्रेडिंग में स्केल अप करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेडेबल पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं। और ये ट्रेडेबल पोजीशन साइजिंग आप जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आप अपने टोटल कॉर्पस पे कितना परसेंटेज रिस्क लेना है। फाइन। पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। देन कम्स लास्ट पॉइंट, हाउ विल यू मैनेज योर रिस्क। किस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेज करेंगे। मीन्स पोजीशन साइजिंग में आप अपनी रिस्क क्वांटिटी जो है, आप ट्रेडेबल क्वांटिटी, एक्शनेबल क्वांटिटी वो निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, हाउ विल यू मैनेज योर रिस्क। रिस्क मैनेज करना बहुत क्रूशियल है। मैं 2 टर्म में बात करूंगा कि लाइक जब आप लॉस में हो तब आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और जब आप प्रॉफिट में हो तब आप अपनी पोजीशन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपको कितना लेना है, किस स्ट्रैटेजी पे कितना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और ये सारी चीज आपको तभी मिल पाएंगी जब आप एक लार्ज सैंपल साइज डेटा पे बैक टेस्ट करेंगे और उसे फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करेंगे। तो ट्रेडिंग प्लान में ये 7 पॉइंट बहुत जरूरी है। मैंने एक बार गो थ्रू कर देता हूं दोबारा। सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए अपने ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड। आपके पास एक एज होनी चाहिए जो आपको डिफरेंशिएट करे फ्रॉम ट्रेडर नेक्स्ट डोर। आपके पास ऑन एन एवरेज 3 एक्शनेबल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम जो आपने बैक टेस्टेड करी हो, फॉरवर्ड टेस्ट भी करी हो। किस टाइम कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपकी स्ट्रेटजी के लिए सुटेबल है आपको ये भी पता होना चाहिए। और देन कम्स टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म करती है, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सुटेबल है। इन दोनों चीज़ों के लिए पोजीशन साइजिंग और टाइम फ्रेम के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और लास्ट एंड द क्रूशियल वन इज मनी मैनेजमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट। फाइन। अब हम चलते हैं एक टॉपिक जो बड़ा क्रूशियल है, ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज आपको तभी पता चल सकती है जब आप एक लार्ज सैंपल साइज अगर आपके पास हो और उसे आपने जर्नलिंग करी हो, तभी आप पता चल सकता है कि आपकी ट्रेडिंग एज क्या है। ट्रेडिंग एज इन ए लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं तो 3 चीजों से मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देन कम्स ट्रेडिंग योर ट्रेडिंग मेथड, देन रिस्क मैनेजमेंट एंड द मनी मैनेजमेंट। ये तीनों चीज जब एक यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर बनाते हैं तो अब आपको मिल जाती है एक ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज इन ए सिंप्लीफाइड मैनर में अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकती है कि जब आप एक डिसिप्लिन वे में ट्रेड करेंगे, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट उसमें अच्छा होगा, देन एक पॉजिटिव माइंडसेट मींस लाइक आप हमेशा गुड फील करेंगे, वेदर इट कम्स इन पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आपका लॉस भी होता है या फिर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल स्टेट में अगर आप ट्रेड करेंगे यू विल विन इन अ लॉन्ग रन। तो आपका पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको उसमें देखना होगा कि आपने गलती कहाँ करी है, देन उसे गलती को कैसे ओवरकम कर सकते हैं जल्दी। फाइन।
दिस इज कम्स अंडर पॉजिटिव माइंडसेट। उसके बाद जो पॉइंट आता है सबसे मेन है कि आपका जो सिस्टम है उसका हाई विन रेट होना चाहिए। विन रेट इन द सेंस कि लाइक अगर आपका विन रेट 60 अबव भी है, अराउंड 60 और 60 अबव, तो आप इन लॉन्ग रन बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन कम्स जर्नलिंग। जर्नलिंग इस पूरी प्रोसेस का मेन पार्ट है। जर्नलिंग ही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वेयर यू आर लैगिंग, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। तो जर्नलिंग ही एक ऐसा मेन टूल है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं व्हाट इज योर एज, क्योंकि एज आपको 5 से 10 ट्रेड में नहीं पता चलेगी, उसके लिए आपके पास एक लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए। तो जर्नलिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। फाइन, थैंक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको क्वेरी है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस, तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप उस पर भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग प्लान को इन डिटेल्ड वर्जन में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।